आज के मेन इवेंट में हमें दिखी समोन स्ट्रीट फाइट, जिसमें रोमन रेंस और जे उसो एक साथ दिखाई दिए। वहीं क्यू, मिज और मॉरिसन ओटिस पर केस करने वाले हैं। क्लैश ऑफ चैंपियन पीपीवी से पहले लैडर मैच आया सामने। काफी कुछ दिखा आज के एपिसोड में। अब क्या क्या दिखा वो आप तब जान पाएंगे जब आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत मिज और मॉरिसन ने करी। इन्होंने आके पहले टॉकिंग स्मोक की वो क्लिप दिखाई जिसमें मिज ने मैंडी रोज को रॉ पर ट्रेड करने की बात करी थी। मिज ने कहा कि कोई पर्सनल डिसीजन नहीं था और मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि WWE के ग्रेटेस्ट कपल को अलग करने का। मिज और मॉरिसन कहते हैं कि ओटिस मैंडी रोज पर हावी हो जाएगा, जो कि पहले से भी है। आखिरकार रॉ पर मैंडी रोज का फॉर्मर बॉयफ्रेंड डॉल्फ जिगलर जो वहां पर है। तभी ओटिस की एंट्री होती है और वो आके मिज और मॉरिसन को टेक डाउन करते हैं और दोनों को बाहर कर देते हैं। तभी टक्कर आके मिज और मॉरिसन को पकड़ते हैं, जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे। मिज को वो रिंग में फेंकते हैं और फिर ओटिस उनमें जाके मार देते हैं और कैटरपिलर देख के मिज को ढेर कर देते हैं। ओटिस फिर लौटते हैं और मिज की पैंट शर्ट उतार देते हैं। मिज अमूल माचो में दिखाई दिए। यार आप सभी को बता दूं, हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस में थोड़ा चेंज लगे क्योंकि मेरे मुंह में भयंकर छाले हो रहे हैं, बट फिर भी मैं पूरे एपिसोड को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद हमें लूचा हाउस पार्टी दिखाई दिए और फिर सिजारो और नाकामुरा दिखाई दिए। अब सिजारो और ग्रेन मेटालिक के बीच मैच दिखा। शुरू में ही मेटालिक ने सिजारो को कुछ मूव दिए। वहीं रिंग साइड लूचाज मेटालिक को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि ऐसा करो वैसा करो, जिससे उनका ध्यान भटका, जिसका फायदा सिजारो ने उठाया। मेटालिक बीच बीच में वापसी करने की कोशिश कर रहे थे। तभी लिंसे डोराडो और कलिस्टो में बहस शुरू हो गई। रेफरी ने दोनों को भगा दिया। फिर सिजारो रिंग में लेके मूव देके मेटालिक को हरा दिया। वहीं WWE ने इन दोनों टीम के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए मैच भी कंफर्म कर दिया है। इसके बाद हमें बैक स्टेज इंटरव्यूअर जे उसो के साथ दिखाई दी और उसने पूछा कि लास्ट वीक क्या हुआ था। तो जे ने कहा कि पॉल हेमन ने बताया कि ये कोई मिसकम्युनिकेशन था, बट आज की रात रोमन रेंस जे उसो के बैक में रहेंगे, मतलब कि उनके सपोर्ट में होंगे। अब हमें एलेक्सा ब्लिस का मूवमेंट ऑफ ब्लिस दिखाई दिया। ब्लिस कहती हैं कि आप सभी निक्की क्रॉस को मेरी साइड चेयर पर बैठा देखते थे, बट लास्ट वीक जो कुछ हुआ उसके बाद आज मेरी गेस्ट माय बेस्ट फ्रेंड निक्की क्रॉस है। और अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि हम अभी भी अच्छे फ्रेंड हैं। अलेक्सा ब्लिस निक्की क्रॉस से कहती हैं कि मुझे कुछ हार्ड क्वेश्चन तुमसे पूछने हैं। निक्की क्रॉस कहती हैं मैं रेडी हूँ। ब्लिस कहती हैं कि बैले के खिलाफ समर में खेले गए मैच से ये मैच कैसे अलग होगा। निक्की क्रॉस कहती हैं अंतर सबसे बड़ा ये होगा कि अब कोई साशा बैंक्स नहीं होगी। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि देखते हैं क्लैश ऑफ चैंपियंस में क्या होता है। अब निक्की क्रॉस हार्ड सवाल पूछती हैं और कहती हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ था, सिस्टर एबिगेल, और फिर तुम बाद में कहाँ चली गई थी। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं मैं चाहती हूँ कि मैं इसका आंसर दूं। मैं यही कह सकती हूँ कि मैं डर गई हूँ और कुछ बदलाव से गुजर रही हूँ। तभी लेसी इवान का इंटरप्शन होता है और वो आके कहती हैं कि लास्ट वीक अलेक्सा ब्लिस ने अपना मैच छोड़कर अच्छा नहीं किया। वहीं निक्की क्रॉस बैले को कभी नहीं हरा पाएगी। उसका रीजन है तुम बहुत नाइस हो, तुम बहुत छोटी हो और तुम बहुत वीक भी हो। इसके बाद निक्की क्रॉस लेसी इवान से बढ़ जाती हैं। अब हमें लेसी इवान वर्सेस निक्की क्रॉस के बीच मैच दिखा। लेसी रिंग में आती हैं, उससे पहले ही निक्की क्रॉस ने ड्रॉप किक देकर लेसी को रिंग के बाहर करा। अब लेसी ने फाइट बैक करते हुए निक्की क्रॉस पर प्रेशर बनाया और उनको कुछ मूव लगाए। निक्की ने काफी बार पिन करने की भी कोशिश करी, बट वो नहीं कर पाई। लेसी इवान काफी डोमिनेट दिखाई दी इस मैच में और उन्होंने सैनिटाइजर लेके निक्की क्रॉस के फेस पर और आइस पर भी लगा डाला। इसके बाद निक्की क्रॉस में काफी जोश दिखा और उन्होंने लेसी को मैच में हरा दिया। हारने के बाद लेसी इवान अलेक्सा ब्लिस को कुछ कहती हैं। अलेक्सा ब्लिस उठती हैं और लेसी इवान को सिस्टर एबिगेल दे डालती हैं और फिर वहां से पहले की तरह ही चली जाती हैं। अब हमें परफॉर्मेंस सेंटर से लाइव साशा बैंक्स दिखाई दी। सबसे पहले दिखाया गया कि कैसे बैले ने साशा बैंक्स पर अटैक करा था। सबसे पहले पूछा जाता है कि इंजरीज का टाइम क्या है। बॉस कहती हैं मैं अभी भी यहाँ हूँ। कोल पूछते हैं कि लास्ट वीक बैले ने दावा किया था कि साशा बैंक्स तब तक मेरे साथ थी जब तक वो मुझ पर अटैक नहीं कर देती। वो अटैक के लिए सही टाइम का वेट कर रही थी और उसने मेरा यूज करा है। उन्होंने कहा कि आप कभी भी फ्रेंड नहीं थे। बैंक्स कहती हैं कि बैले बहुत भोली है और वो मेरे बिना कुछ भी नहीं है। अब जब हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है तो मैं बैले से एक चीज लेने का वादा करती हूँ जो उसे बहुत पसंद है, जो कि है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। तभी पीछे से आके बैले चेयर से साशा बैंक्स पर अटैक कर देती हैं और उनको तबीयत से मारती हैं और एक बार फिर से उनके गले में चेयर फंसा के कूदने का ट्राई करती हैं, बट ऑफिशियल्स आके बैले को ये करने से रोक लेते हैं। नेक्स्ट समय एजे स्टाइल वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच दिखा। सैमी ज़ैन आके फिर अनाउंसर से उलझ जाते हैं और कहते हैं कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाम लगा के क्यों नहीं बोलता है। तभी एजे स्टाइल सैमी ज़ैन पर अटैक कर देते हैं और काफी देर तक एजे स्टाइल सैमी ज़ैन में मार देते हैं।
सैमी ज़ैन अब वापसी करके एजे स्टाइल पर धावा बोलते हैं। एजे स्टाइल बीच में पलटवार की कोशिश करते हैं बट सैमी ज़ैन उसे फेल कर रहे थे। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। सैमी ज़ैन ने एजे स्टाइल को रोल करके पिन करना चाहा बट एजे स्टाइल ने उसको रिवर्स करके सैमी ज़ैन को रोल करके मैच जीत लिया। मैच के बाद सैमी ज़ैन ने एजे स्टाइल पर अटैक भी करा और फिर तभी जेफ हार्डी ने आके एजे स्टाइल पर सैमी ज़ैन में मार दी। रिंग के नीचे से जेफ हार्डी ने लैडर निकालकर एजे स्टाइल को मारा और फिर रिंग में लैडर पर चढ़कर वो सैमी ज़ैन पर कूदना चाह रहे थे बट सैमी ज़ैन रिंग से निकलकर चले गए। माइक लेके जेफ हार्डी ने सैमी ज़ैन और एजे स्टाइल को क्लैश ऑफ चैंपियंस में लैडर मैच का चैलेंज करा। ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। अब बैक स्टेज हमें ओटिस और टकर दिखाई दिए। कोई आता है और ओटिस के नाम पर एक लेटर देके जाता है। टकर उसे पढ़ते हैं और बताते हैं कि मिज और मॉरिसन हम पर केस कर रहे हैं। टकर कहते हैं कि हमें एक लॉयर की जरूरत है और ओटिस तुम्हें मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना होगा, नहीं करोगे तो हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। अब बैक स्टेज हमें किंग कॉर्बिन और शेमस दोनों एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ दिखाई दिए जो कि आके शेमस को बताता है कि उनकी कार को टो कर रहा है। शेमस वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बिगी वापसी कर चुके हैं। शेमस गार्ड को आगे करके वहां से भाग जाते हैं, तभी बिगी गार्ड को ही तबीयत से मारते हैं और शेमस की कार के मिरर पर उस गार्ड को पटक देते हैं। तभी वहां एडम पियर्स आते हैं और वो बिगी से अरीना को लीव करने के लिए कहते हैं। बिगी कहते हैं मैं चला जाऊंगा बट तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं शेमस को आज सबक नहीं सिखा देता। इसके बाद आज के मेन इवेंट में हमें रोमन रेंस जे ऊसो वर्सेस किंग कॉर्बिन शेमस के बीच समोअन स्ट्रीट फाइट मैच दिखा। रोमन रेंस की पहले एंट्री होती है। रिंग में आके पॉल हेमन कुछ बोलते बट माइक रोमन रेंस ने ले लिया और कहा कि मैं सबसे पहले यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो क्योंकि ये मेरा यार्ड है, आइसलैंड है और मेरी रिंग है। सबकी एंट्री होती है और मैच शुरू होता है। रोमन रेंस और जे ऊसो कॉर्बिन और शेमस को टेक डाउन करते हैं। चारों आपस में रिंग में और रिंग साइड लड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं रोमन रेंस ने चेयर से कॉर्बिन को सूट डाला। एक टाइम आया जब शेमस और कॉर्बिन दोनों मिलकर रोमन रेंस पर टूट पड़े और इन दोनों ने जे ऊसो को टेबल पर पावर बम भी दिया। रोमन रेंस ने वापसी करी, शेमस को बैरिकेड तोड़ के स्पीयर दी और रिंग में कॉर्बिन को स्पीयर दी। वहीं जे ऊसो ने उसके बाद स्प्लैश देके कॉर्बिन को पिन करा और जीत रोमन रेंस और जे ऊसो की हुई। मैच के बाद जे ऊसो ने यूनिवर्सल टाइटल भी उठाया, हालांकि उन्होंने वो रोमन रेंस को दे दिया और फिर उसके बाद दोनों गले लगे और जे ऊसो जब चले गए तब रोमन रेंस अपने चेहरे पर गुस्सा दिखा रहे थे। अब ये स्ट्रीट फाइट थी लेकिन स्ट्रीट फाइट में काफी एरिया कवर होता है लेकिन ये लोग रिंग में और रिंग के आसपास ही दिखाई दिए। यहीं आज का एपिसोड खत्म हुआ। अब एपिसोड अच्छा था, काफी कुछ दिखा इस एपिसोड में। वहीं कुछ सुपरस्टार तो आज दिखाई नहीं दिए। वहीं सरप्राइज वुमेन कौन होगी आज भी WWE ने नहीं बताया। अब मेन इवेंट में जिस तरह से जे ऊसो और रोमन रेंस दिख रहे हैं, क्या आपको देखकर लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं? मैंने लास्ट वीक जो बोला था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। अब जब लास्ट वीक मैंने इनकी फ्यूड पर अपना ओपिनियन दिया था तो कुछ तो बात समझ गए थे बट कुछ कह रहे थे कि दोनों कजिन हैं, क्यों लड़ेंगे, क्यों मारेंगे। तो भाई अगर ऐसा है तो मैच ही बुक नहीं होना चाहिए था। कुछ कह रहे थे कि भाई वेट कर, अभी स्मैकडाउन के 2 एपिसोड बचे हैं। अब 2 नहीं, एक ही एपिसोड बचा है क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV से पहले और आज के एपिसोड में भी इनके बीच कुछ भी नहीं दिखा। अब आप इसको लेके क्या सोचते हैं वो जरूर मुझे कमेंट करके जब बताना। आज फिर से कॉर्बिन और शेमस के साथ मैच दिखा। एपिसोड कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।